अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दिस इज़ मुनीब अहमद ख़ान एंड यू आर वाचिंग सर मुनीब ग्रुप ट्यूशन्स चैनल। आजकल बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर जिन्होंने अभी कॉलेज स्टार्ट किया है उनके ऊपर एक बर्डन आया हुआ है, उनको जो है वो ऑनलाइन ख़ुद ही इनरोलमेंट अपने फ़िल करना है। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर है जिसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने BIEKA.edu.pk यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट खोलनी है। उसके बाद आपके पास ये पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल में नीचे दिए गए चारों कॉलम्स के अंदर आप डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट एक्सेस है इनरोलमेंट सेंटर के लिए। फिर है इंस्ट्रक्शंस फॉर द कॉलेज, जिससे आपका कोई काम नहीं है। फिर ऑनलाइन इनरोलमेंट है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे साफ अल्फाज में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आप जो है वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने प्रोफाइल पिक्चर कौन से बैकग्राउंड की लेनी है, उसके साथ आपने डिटेल्स कौन कौन सी लिखनी है, और फिर जो है वो इसमें लास्ट जो इसका प्रिंट आउट निकलेगा वो आपने कहाँ सबमिट करवाना है। ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, नॉर्मल मैट्रिकुलेशन सिस्टम वाले क्या कर सकते हैं, सारी डिटेल्स जो है वो इसमें कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ने के बाद, सब चीज़ें समझने के बाद अपने पास एक नोट्स लिख लें, और वो नोट्स लिखने के बाद आप जो है वो एनरोलमेंट फॉर्म के एक्सेस की तरफ बढ़ें। तो जब ये सारा काम आप लोग कर लें, उसके बाद जो है वो ये चीज़ याद रखिएगा कि एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो ये ऑनलाइन है और आप वन टाइम सबमिशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ये आप दूसरा जो लिखा हुआ है, दूसरा जो हमारे पास कॉलम है जिसमें लिखा है स्टूडेंट एक्सेस फॉर एनरोलमेंट सिस्टम, अब आपने जो है वो इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप एनरोलमेंट एक्सेस के ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर जो है वो हमारे पास सारा जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपकी मांगता है। जैसे सबसे पहले वो आपसे जो है वो नेम रिक्वायर्ड करेगा, फादर नेम रिक्वायर्ड करेगा, फादर CNIC रिक्वायरमेंट है इसकी, डेट ऑफ बर्थ आप डालें लाजमी, जेंडर लिखें, सेल नंबर लिखें, रेजिडेंशियल जो आपका परमानेंट एड्रेस है अभी वो लिखें, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर किसी का है जैसे कि मोल ऑन अ चीक और वॉट ऑन अ नेक, इस तरह के जो भी हैं वो लिख दें, मुस्लिम लिख दें, मीडियम इंग्लिश लिख दें या उर्दू लिखें, व्हाट्सोएवर। उसके बाद आप इसको सेव कर लें। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं, देखिए मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ था तो मैंने मेरे से भी सेव नहीं हुआ। अब मैंने रैंडमली कुछ भी इसमें फिलिंग करके, क्योंकि मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ ना 2-4 स्टूडेंट्स के, तो अब ये एक्सेस मेरे लिए मसला हो जाएगा अगर मैंने इस बार फिर कर दिया तो। जब हम सेव करते हैं तो हमारे पास ये वाली विंडो ऑन होती है जिसमें प्रोफाइल पिक्चर आप देख सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ नहीं आ रही, प्रोफाइल पिक्चर आनी चाहिए। इसको आप एडिट करेंगे, एडिट करके अपनी ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर डालेंगे। उसके बाद में था एनरोलमेंट के लिए आपने क्लिक करना था, क्लिक कर दिया मैंने। अब ये मेरे पास सारी, ये सबसे पहले फैकल्टी मांगी, मैंने कॉमर्स फैकल्टी लिख दी। उसके बाद ईयर 2025 ही लिखा हुआ आ रहा हो क्योंकि आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए एनरोल्ड हो रहे हैं। उसके नीचे जो है फिर आपका कॉलेज का जो है वो पीछे आपने लिखा है डिटेल्स, तो उसमें कॉलेज आ गया है। कॉलेज रिसिप्ट जो कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन मिली होगी, जब आपने CCAP शो करवाया होगा तो कॉलेज वालों ने आपको एक रिसिप्ट दी होगी। उस रिसिप्ट के ऊपर कोड होता है, वो कोड आपने यहाँ मेंशन करने के बाद इसको जो है वो आपने सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी सारी डिटेल्स को लेकर जो है वो एक एनरोलमेंट PDF ऑन हो जाएगा। बाकी किसी को कोई मसले मसाइल हों तो वो व्हाट्सएप करके रब्ता कर सकता है। ये आप लोग अपने ही फ़ोन से कीजिएगा ताकि इसमें जो है वो फिर आपको मुश्किलात ना हो। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज़।